प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम के कार्यक्रम का मंडीवासियों ने देखा सीधा प्रसारण। वहीं ज्वालामुखी में मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों के लिए जताया आभार। विपक्ष की जीत पर अब सत्ता पक्ष के नेता साधने लगे निशाना। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रतिभा सिंह के पक्ष में पड़े मतों को सहानुभूति के वोट बताया। कहा, उपचुनावों का 2022 के विधानसभा चुनाव पर नहीं देखने को मिलेगा कोई असर। विश्वकर्मा दिवस पर औजारों का हुआ पूजन। दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस। आज के दिन लोग अपनी मशीनरी, औजारों, वाहनों का करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पहले आयोजित होने वाला अश्व प्रदर्शनी चढ़ा कोविड की भेंट। आधिकारिक मेला आयोजन न किए जाने के बावजूद मैदान में पहुंचे सैकड़ों अश्व। खरीदार कम होने के कारण घोड़ों के नहीं मिल रहे वाजिब दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। ज्वालामुखी मंदिर के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में हुए कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य लोग शामिल हुए और मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सके, इस और 2 कदम केंद्र सरकार बढ़ाएगी और 2 कदम प्रदेश सरकार को बढ़ाने होंगे। मां ज्वालामुखी के दरबार में प्रधानमंत्री के केदारनाथ में हुए कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा गया और उसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संस्कृति धरोहर को सहेज कर रखने में आदि शंकराचार्य जैसे विभूतियों के काफी योगदान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी, उस समय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उन्होंने दिल खोलकर केदारनाथ मंदिर और क्षेत्र की जनता की सहायता के लिए हाथ बढ़ाए थे और आज संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें आदि शंकराचार्य की मूर्ति और मंदिर के अनावरण करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीके से केदारनाथ मंदिर और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वहां के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी सरकार प्रयास करेगी कि व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को ना भूले, अपने संस्कार को ना भूले और उसके साथ हमारा मूल क्या है भारत की संस्कृति का, इससे उनका जुड़ाव बना रहे। उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक पहल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और आज जो आदि शंकराचार्य जी की भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ और केदारनाथ जाकर के जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत गहरी श्रद्धा है, उनकी ही नहीं पूरे देश के लोगों की भी बहुत बड़ी श्रद्धा है, वहां जाकर के इस प्रकार से जहां एक वक्त ऐसा दौर आ गया था 2013 में जब बहुत बड़ी क्षति हुई थी, तो उस क्षति के दौरान ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि अब यहां पर आना जाना मुश्किल होगा और वहां का केदारनाथ का अस्तित्व खतरे में हो गया था। उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक शुरुआत की और उस शुरुआत का आज आप देख रहे हैं कि वो शुरुआत आज किस दौर में पहुंची। जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, पिछले 100 वर्षों में जिन लोगों ने यहाँ केदारनाथ आकर के दर्शन किए होंगे, जो संख्या रही होगी, आने वाले समय में केदारनाथ में 10 सालों में उस संख्या को हम पार करने की स्थिति में हो पाएंगे। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ाई है, जिसका नतीजा सामने है कि उत्तराखंड देवभूमि में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के मंदिरों को भी भव्य तरीके से विकसित किया जाए, यहाँ मंदिरों की कायाकल्प की जाए ताकि देश विदेश के श्रद्धालुओं को यहाँ आकर्षित किया जा सके। सरकार और समाज इस ओर 2 कदम बढ़ाए, 2 कदम केंद्र सरकार बढ़ाएगी और हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को विश्व के मानचित्र पर ख्याति प्राप्त होगी। जो केदारनाथ में घटा वो देश ने देखा और उस आपदा में सैकड़ों लोगों की जान भी गई
और ऐसा लगता था न जाने वापस ये बस पाएगा कि ना बस पाएगा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने अपनी तरफ से कहा था कि मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, वापस बसाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन उस समय की यूपीए सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने ना चाहा होगा। लेकिन शायद ये भगवान शिव ने ही मोदी जी के हाथों ही लिखा था कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की प्रतिमा का बनाना भी और उसका अनावरण भी आदरणीय मोदी जी के हाथों ही लिखा था। और लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का, नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। ये मोदी सरकार ही है जिसमें एक और केदारनाथ धाम पर ये काम किए गए, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। यह प्रतिमा 13 फुट ऊंची और 35 टन वजनी है। वहीं मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ से केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन किए। केदारनाथ से प्रसारित लाइव कार्यक्रम को विभिन्न धार्मिक स्थलों में देखा गया और प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना गया। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को पूरे देश में वर्चुअल माध्यम से देखा गया। मंडी शहर के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी प्रधानमंत्री के विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम को देखा गया और पीएम के संबोधन को भी सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वालाजी मंदिर से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। प्रधानमंत्री केदारपुरी में करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। यह प्रतिमा 30 फुट ऊंची और 35 टन वजनी है। मंडी के बाबा भूतनाथ मंदिर में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुंदरनगर के विधायक, नगर निगम के महापौर और अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह ऋषि मुनियों की धरती है, जो भी यहां आएगा दर्शन करके जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 कर्मों में कोई गलत काम किया हो तो 4 धाम की यात्रा कर वो माफ हो जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज बाबा केदारनाथ की उस पावन पवित्र देवभूमि से जो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण किया है और पूरे देश को नहीं, मैं कह सकता हूँ कि पूरे संसार को एक संदेश दिया है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये देवस्थली है। यहाँ जो भी आएगा वो आशीर्वाद लेकर के जाएगा। और जो दूसरा उन्होंने कहा है कि इन 4 धाम की यात्रा जो करेगा, वो उनके कहने का अभिप्राय था कि वो पिछले 7 कर्मों में अगर कोई गलत काम किया हो तो वो माफ़ हो जाएगा और आने वाले 7 पुस्तों के लिए जो है वो शुभ कार्य करके जाएंगे। उधर बाबा भूतनाथ मंदिर में केदारनाथ से प्रसारित कार्यक्रम में बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती, भुंतर के राधा कृष्ण मंदिर के महंत रामशरण दास और उनके शिष्य हरिमोहन दास, असम गुवाहाटी से बाबा श्रवण दास विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्री ने इन्हें सम्मानित भी किया। वहीं भुंतर के राधा कृष्ण मंदिर के महंत रामशरण दास ने कहा कि केदारनाथ के दर्शनों के साथ भारत के विरासत संस्कृति का संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया है और वो अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि महाराज विक्रमादित्य के बाद जो देवालय देव संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही थी, आज सदियों बाद उनका फिर संरक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक क्षेत्र में वास्तव में 4 चांद लग रहे हैं। दुनिया को भारत से ज्ञान, शांति, सौहार्द का संदेश जाता था। आज उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेताओं की बुद्धि की बौद्धिक शक्ति में आध्यात्मिकता का संचार किया जा रहा है। भारत की जितने भी प्राचीन स्थान, देवस्थान, धर्म संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही थी या जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उन देवालयों को
पुनरुद्धार कराया। इसी कड़ी में सदियों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का अवतार हुआ इस भारत भूमि के लिए, और इस भारत भूमि को जो स्वर्णिम दिशा मिल रही है आध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, इस विरासत को वास्तव में आज 4 चांद लग रहे हैं। और दुनिया को जो भारत से संदेश जाता था ज्ञान का, शांति का, सौहार्द का, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इनके नेतृत्व में, इनके प्रबुद्धता के कारण से, इनके ज्ञान के कारण से आज जो भारत का राजनीतिक वर्ग है, जो नेता है, उनकी जो बुद्धि की बौद्धिक शक्ति है, उस शक्ति में आध्यात्मिकता का बीज संचार किया जा रहा है। उस जल वृष्टि के द्वारा वो जो संस्कृति की वर्षा है वो कर रहे हैं। ये संस्कारित होकर के और पुनः भारत को स्वर्णिम युग में ले जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल का जो निर्माण और उसका शिलान्यास का जो भी परंपराएं हैं उसको पूर्ण किया है। इससे हमारे पूर्ण देश में जितने भी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग हैं, जो भी आस्था श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, वो पूर्ण आज पूरा मन से पूरा गदगद होने हैं और सब प्रफुल्लित हैं कि आज भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल फिर से पुनः जीर्णोद्धार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का संजीवी प्रसारण बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर के प्रांगण में LED वॉल के माध्यम से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, विधायक बैजनाथ सहित विधायकों और अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। वहीं इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित इलाके के प्रतिष्ठित महात्माओं को सम्मानित भी किया गया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLed, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अपने समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं प्रदेश के समस्त नागरिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। इस शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ढेर सारे बगैर प्रोसेसिंग फी और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के लोन का स्कीम लाया है। हाउसिंग लोन, कार लोन पे कोई भी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो बैंकिंग सिस्टम का है उससे कम्पिटिटिव है। जहाँ तक इस महामारी के बाद क्रेडिट की रुकावट आई है, क्रेडिट में कमी आई है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ा ही लचीला टर्म्स कंडीशन पे ऋण मुहैया कर रहा है, चाहे वो MSME का हो, रिटेल का हो या एग्रीकल्चर का हो। मैं अपने सभी ग्राहकगणों से ये अनुरोध करूँगा कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हमारी आज़ादी के हो गए, तो इस पावन त्यौहार
दीपावली के शुभ अवसर पे मैं अपने ग्राहकों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी के सभी हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाए हुए, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, उससे लिंक कराएं और भारत सरकार की नीतियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को सुरक्षित करें। देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से प्रदेशवासियों व खासकर मंडी वासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर देव मेटल इंडस्ट्री में बनी अति आधुनिक तरीके से बनी यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगवाएं व अपने घर की शोभा बढ़ाएं। यूपीवीसी डोर एंड विंडो इको फ्रेंडली, फायर रेजिस्टेंट, हीट प्रूफ, हीट रेजिस्टेंट एंड साउंड प्रूफ भी है। और मैं एक बार फिर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगाएं तथा पर्यावरण को बचाएं। हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को और सभी और इलाके के लोगों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये दीपावली और आने वाला नया साल सबके लिए कुशलमय हो, शुभ हो, महंगाई से लोगों को राहत मिले। इस बारी जिस तरीके की दीपावली लोग मनाते थे अक्सर, इस बारी थोड़ा सा शोर शराबा कम है। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है महंगाई को कम करने के लिए उठाए ताकि प्रदेश की गरीब जनता को राहत मिले और आने वाले समय में जो है हमारे प्रदेश के सब तबके के लोग जो है दिल से दीपावली मना सकें। और भगवान से निवेदन करता हूं कि सभी लोग, सभी पेंशनर और सभी नागरिक अपने परिवार में कुशल मंगल ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरी यही शुभकामनाएं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन से है। मेरे साथ इस समय हमारे सदर इकाई के प्रधान श्री रेवती राम शर्मा जी, उनके महामंत्री श्री वर्मा जी, योगेंद्र वर्मा जी और प्रदीप गुलेरिया जी जो कि हमारे जिला की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। इनकी तरफ से भी मैं समस्त पेंशनरों को तथा नागरिकों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ और भगवान से निवेदन करता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा राम राज्य रहे जैसा कि राम के समय पर राज्य था। ट्राई सिटी का अब तक का अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे बेहतरीन आवासीय योजना लोक आवास की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मोहाली के सेक्टर 74A में एयरपोर्ट रोड पर बन रहे लोक आवास की बुकिंग के लिए महामृत्युंजय मंदिर के समीप वेलफेयर के कार्यालय में पधार कर हमें अपनी सेवा का मौका दें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। With the blessing of the Almighty and माता की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारी वेबसाइट का आज हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है healthymuscle.in एंड आप इस वेबसाइट पे काफ़ी हमने कोशिश की है कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी और इजी सर्फिंग के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर पाएँ। तो इस वेबसाइट के थ्रू हमारे कस्टमर्स हमें ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर दे पाएंगे, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो उन्हें भी सर्विस और हमारे स्टोर का यहाँ खुलने का जो फ़ायदा कंटिन्यूस मिलता रहे वो ये होगा कि जो हमारे स्टोर के रेट्स होंगे वो एट ऑल टाइम्स वेबसाइट से सस्ते होंगे, ताकि जो हमारा लोकल कस्टमर है हम उसको एक एडेड एडवांटेज दे पाएँ। आई रियली होप एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दीपावली ऑफ कोर्स, एंड आप सब से आई विल रिक्वेस्ट दैट हमें कंटिन्यू सपोर्ट कीजिए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं। फेसबुक पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, इंस्टाग्राम पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, एंड healthymuscle.in इज़ द न्यू सीड ऑफ इंसेप्शन इन द फिटनेस इंडस्ट्री, जो आज हम आप सबके मीडियम से सबको पहुंचा रहे हैं। एंड आई होप एवरीवन विल मेक अ वेरी सेफ एंड ब्यूटिफुल दिवाली, एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। रतन ज्वेलर्स और स्वर्णलोक की ओर से
सभी मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। कुल्लू पंचायत के प्रधान अविनाश कटोच की तरफ से दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत चेली चहड़गलू प्रधान चंपा देवी और उप प्रधान प्रेम सिंह की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।